सभी को प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्वास्थ्य आंदोलन के हमारे आज के एक और महत्वपूर्ण सत्र में। साथियों, युग निर्माण योजना पत्रिका के आज हम सभी एक और ऐसे खाद्य पदार्थ का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जो प्रायः सभी के घरों में उपलब्ध होती है। तो आइए आज हम सभी इमली के औषधीय गुणों को जानते हैं, पढ़ते हैं युग निर्माण योजना पत्रिका में क्या दिए हैं उसके घरेलू उपयोग। इमली से प्रायः सभी परिचित हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि में इमली के गुण दोष: इमली का पका फल हृदय के लिए लाभप्रद, आंतकृमि का नाश करने वाला, भूख बढ़ाने वाला, जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। वातनाशक, सूजन, कफ दोष निवारक है, गर्मी को कम करती है। इमली का कच्चा फल रक्त को बिगाड़ती है, यह कफ और पित्त दोष पैदा करती है। वहीं पकी इमली पित्तनाशक होती है। पकी हुई पुरानी इमली अधिक गुणकारी मानी गई है। इमली का सेवन कम मात्रा में होना चाहिए। मृदु विरेचक है, गले के घाव में इमली पानी से कुल्ला करते हैं। इमली के पेड़ की छाल लकवा में उपयोगी है। चेतनहीन अंगों पर इसका लेप लगाने के लिए उपयोग में लाते हैं। छाल की भस्म बनाकर मूत्र विकारों में उपयोग में लाते हैं। इमली के पत्ते कान एवं नेत्र रोग में उपयोगी हैं। इसके पत्ते सूजन मिटाते हैं। कुछ घरेलू उपयोग दिए गए हैं, हम सभी इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। शरीर की दुर्गंध में इमली के बीज की गिरी तथा इमली के फूलों को पानी में पीसकर शरीर पर लेप लगाने से शारीरिक दुर्गंध दूर होती है। नेत्र विकारों में इमली के ताजे हरे पत्तों को पीसकर रस निकाल लें। आँखों के चारों ओर लेप करने से आँखों से पानी आना, आँखों की लालिमा तथा जलन में लाभ होता है। बिच्छू के दंश पर इमली के बीज की गिरी को पानी में घिसकर दंश स्थल पर चिपका देने से बिच्छू का जहर सोख कर बीज गिर जाता है। यह प्रयोग देहातों में बहुत से लोगों द्वारा परीक्षित है। संधिवात की पीड़ा में इमली के पत्तों को पीसकर थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर गर्म कर लें तथा पीड़ा स्थल पर लेप कर कुछ देर रखें। यह प्रयोग से लाभ होता है। रक्तस्रावी बवासीर में इमली के पेड़ की छाल का चूर्ण कपड़ छन्न करके 3 ग्राम चूर्ण 50 ग्राम दही में मिलाकर नित्य प्रातः सेवन करने से रक्तस्रावी बवासीर में लाभ होता है। मधुमेह में 50 ग्राम इमली के बीज सेक कर खाने से मधुमेह में लाभ होता है। पित्त विकृति में पकी इमली को छीलकर बीज निकाल दें। 50 ग्राम गूदे को 100 ग्राम पानी में 5 घंटे भिगोकर रखें। 100 ग्राम मिश्री की चाशनी बनाकर अच्छी तरह मिला लें तथा छान लें। इसकी 50 ग्राम मात्रा एक बार में पीने से पित्त का प्रकोप दूर होता है। शाम को पीने से कब्ज भी दूर होती है। प्रातः पीने से पित्त प्रकोप, उल्टी, चक्कर आदि दूर होता है। भांग एवं शराब में इनका नशा उतारने के लिए इमली के गूदा को गर्म पानी में भिगोकर मसलकर छान लें और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिलाने से नशा उतरता है। लू लगने पर गर्मी के दिनों में तेज धूप में रहने से जानलेवा लू हो जाता है। लू लगने पर पकी इमली के गूदे को पानी में मिलाकर पीने से लाभ होता है। आँखों की गुहेरी में नेत्रों के किनारे गुहेरी होने पर इमली के बीज की गिरी को पत्थर पर घिसकर दिन में 2 बार लेप गुहेरी पर लगाने से बहुत लाभ होता है। आग से जलने पर इमली के वृक्ष की छाल को जलाकर भस्म बनाकर कपड़छन करके रखें। गोघृत या नारियल तेल त्वचा पर लगाएं और ऊपर से इमली की छाल की भस्म त्वचा पर बुरक दें, इससे लाभ होता है। पीलिया में इमली के पेड़ की छाल की भस्म 3 ग्राम मात्रा में बकरी के दूध में मिलाकर नित्य पिलाने से लाभ होता है। हृदय की जलन में 20 ग्राम पकी इमली के गूदे को पानी में मसलकर छानकर मिश्री घोलकर शरबत बनाकर पिलाने से लाभ होता है। गर्मी के ज्वर में
पकी इमली के गूदे को पानी में मसलकर छानकर मिश्री मिलाकर पिलाने से उल्टी, गर्मी के ज्वर और पीलिया में यथेष्ट लाभ होता है। प्रमेह में इमली के बीज की सफेद गिरी को पीसकर घृत में भूनकर उतनी ही मात्रा में मिश्री पीसकर मिला दें। प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल 5 ग्राम चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से लाभ होता है। शारीरिक बल भी बढ़ता है, कमजोरी दूर होती है। टॉन्सिलाइटिस में इमली के पत्तों के गर्म काढ़े से बार बार कुल्ला और गरारे करने से लाभ होता है। भूख बढ़ाने के लिए पेय के रूप में चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन में पकी इमली का गूदा 30 ग्राम लेकर 50 ग्राम पानी में भिगोकर रखें। मिश्री 60 ग्राम तथा दालचीनी, लौंग तथा इलायची का चूर्ण 3-3 ग्राम मिलाकर पिलाने से वातज विकार दूर होते हैं तथा भूख बढ़ाने के लिए उत्तम योग है। दहा एवं लू लगने पर पेय के रूप में पकी इमली का गूदा 30 ग्राम तथा खजूर 30 ग्राम मिलाकर 300 ग्राम दूध में पकाकर छान लें और उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 रत्ती कपूर मिलाकर पिलाएं। इससे ज्वर एवं लू लगने पर तथा दाह पैदा होने इत्यादि विकारों का शमन होता है। इमली का शरबत बहुउपयोगी प्रयोग। पुरानी इमली का 1 किलो गूदा 2 किलो पानी में 12 घंटे भिगोकर रखें तथा 12 घंटे बाद उसे आग पर अच्छी तरह से पकाएं। फिर छानकर मिश्री की चाशनी दुगनी मात्रा में मिलाकर ठंडा करके बोतल में भर कर रखें। यह शरबत उल्टी, चक्कर आना, हैजा, तृषा अर्थात प्यास, अरुचि, उष्णता, उबकाई तथा शराब, गांजा, भांग आदि मादक पदार्थों के नशा के दुष्प्रभाव को मिटाता है। 10 से 50 ग्राम शरबत दिन में 3 से 4 बार जल मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। कब्ज हो तो रात्रि में और पित्त प्रकोप हो तो प्रातः पिलाएं। इमली की चटनी। इमली के पके फलों का गूदा लगभग 250 ग्राम लेकर गन्ने के सिरके में डुबो दें। 1 घंटा बाद मसल कर छान लें। इसमें जीरा, धनिया, सेंधा नमक, अजवाइन इत्यादि मिलाकर भोजन के साथ खाने से मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं। शारीरिक उष्णता, दाह, बेचैनी होने पर पुरानी पकी हुई इमली का गूदा 120 ग्राम, पुराना धनिया 60 ग्राम, सफ़ेद चंदन चूरा तथा शुष्क गुलाब के फूल 25-25 ग्राम, ककड़ी के बीज 50 ग्राम, सबको कूटकर 2 किलो पानी में मंद आंच पर पकाएं। जब 1 किलो पानी शेष रहे तब उसमें 750 ग्राम मिश्री की चाशनी मिला दें। ठंडा करके बोतल में भरकर रखें। इसे 10 ग्राम दिन में 2 बार सेवन कराने से शारीरिक उष्णता, दाह, बेचैनी दूर होती है। बालकों के संग्रहिणी में इमली के पेड़ की छाल को निकालकर छाया में सुखाकर कूट पीसकर चूर्ण बना लें। यह चूर्ण 3 ग्राम लेकर 25 ग्राम दही में मिलाकर दिन में 2 बार चटाने से लाभ होता है। यह प्रयोग 3 से 4 दिनों तक करना चाहिए। खांसी में टीबी की खांसी में कफ के साथ खून जब आने लगता है, ऐसी परिस्थिति में इमली बीजों को तवे पर सेक कर छिलका हटाकर पीसकर कपड़ छन्न करके चूर्ण बनाकर रखें। इसकी 2 ग्राम मात्रा लेकर शहद के साथ चटाने से खांसी का रोग मिटता है, रक्तस्राव भी बंद हो जाता है। मोच एवं सूजन में इमली के पत्तों तथा बीजों को पत्थर पर पीसकर थोड़ा जल मिलाकर आग पर पकाएं तथा गाढ़ा होने पर गरम लेप कर पट्टी बांधने से लाभ होता है। अंडकोशों में जल भर जाने पर इमली की ताजी पत्तियां 40 ग्राम पीसकर उसे 100 ग्राम गोमूत्र में औटाएं और इस पेस्ट को अरंडी अर्थात अंडी के पत्तों पर रखकर सहन योग्य गर्म हो तब अंडकोशों पर कपड़े की पट्टी तथा लंगोट से कसकर बांध दें। अंडकोश का सारा पानी निकल जाएगा। चोट से रक्तस्राव के जमाव में इमली की ताजी पत्तियों को उबालकर क्वाथ से सेकने तथा उंगलियों से त्वचा को
सहलाने से जमा हुआ रक्त फैल जाता है। कान दर्द में इमली के पत्तों का रस बराबर मात्रा में तिल के तेल में पकाकर छान कर रखें या तेल कर्णशूल शूल के समय कान में डालने से लाभ होता है। तो दोस्तों, आज हम सभी ने जाना है कि इमली के कितने प्राकृतिक औषधीय गुण भी हैं। ना सिर्फ चटनी बनाए बल्कि उसका शरबत भी बना सकते हैं, उसको कई तरह से विभिन्न बीमारियों में भी अलग अलग उपयोग करके प्रयोग कर सकते हैं और बीमारियों से छुटकारा पाने में लाभ ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और युग निर्माण योजना पत्रिका के इस ज्ञान प्रकाश को जन जन तक फैलाने में अपना योगदान दें। सभी का पुनः खूब खूब धन्यवाद। सभी को प्रणाम।